Hello my dear students. Now I'm going to give you the next tutorial uh, for our unit Introduction to Python. Now in this tutorial I will cover basically two features of the Python library, and the another one is what are the application of Python just because of Python library. So let me start our topic regarding Python library. So basically first of all, what is library? क्या होता है बेटा, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसके पास जितनी अच्छी लाइब्रेरी होगी उतना अच्छा ये काम करेगा. जैसे स्कूल के अंदर रिसोर्सेस मटेरियल जितना अच्छा होगा लाइब्रेरी में, जितनी डिफरेंट पब्लिशर्स की और जितना अच्छा कंटेंट होगा लाइब्रेरी की उतनी अच्छी वैल्यू होती है. सेम पार्ट है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे फीचर्स होंगे, जितने अच्छे उसमें इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, पहले से बनी बनाई चीज़ें होंगी, उतना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजी होती है यूज़र के लिए. प्रोग्रामिंग करना उतना आसान हो जाता है एंड उतना ही क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर होती है मार्केट में. और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में. क्यों पाइथन को आज के टाइम में इतना पॉपुलर माना जा रहा है और क्यों पाइथन की तरफ धीरे धीरे सारी कंपनी स्विच हो रही है. क्यों पाइथन को सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, इसको इंक्लूड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. और क्या कारण है कि जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास मोबाइल ऐप्स थी या वेबसाइट्स थी, वो अपने आप को धीरे धीरे पाइथन में स्विच कर रही है. सो लेट मी स्टार्ट विथ पाइथन लाइब्रेरी. सो द पाइथन लाइब्रेरी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि पाइथन इट हैज अ ह्यूज प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स. इट मीन्स पाइथन के पास जो भी है वो पहले से डिफाइंड करके लेके आया पाइथन ने. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, पाइथन इज पॉपुलर अमॉन्ग डेवलपर्स. क्योंकि क्या होता है कि डेवलपर्स को एक चीज़ को लिखने में, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है. और यदि उस चीज़ का पहले से उनको लाइब्रेरी मिल जाती है तो लाइब्रेरी को केवल क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं. और इंपोर्ट करने के बाद वो सारे फीचर्स उनके लिए बहुत ही फिजिबल हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट बेसिकली व्हेन देयर इज अ फीचर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, इट्स इजी फॉर द डेवलपर और द प्रोग्रामर टू डू द प्रोग्रामिंग. सो लेट मी हैव basically let me tell you what are the features, what are the library the Python having. तो जो पहला लाइब्रेरी है वो उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हमारे लिए ही सुविधा होती है, हम उतना अच्छा यूज़र उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है, समझ पाता है. दूसरा है ऑटोमेशन का. एज यू नो डैट आज की जो मार्केट है सिनेरियो, वो डिपेंड किस में कर रही है, ऑटोमेशन पे. ऑटोमेशन मतलब हर चीज़ अपना आप होना. तीसरे लाइब्रेरी का नाम है वो है वेब फ्रेमवर्क. वेब फ्रेमवर्क क्या है, बिकॉज द पाइथन इज प्रोवाइडिंग द फीचर ऑफ डायनामिक एज वेल एज static, and more probably the dynamic part of implementation in the Python is more frequent. Dynamic websites बनाने के लिए Python को बहुत अच्छा माना जाता है. Now next part है documentation. If any type of documentation related work you have to do it, तो उसकी भी लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है. मल्टीमीडिया के रिलेटेड कोई भी काम है, ऑडियो वीडियो इमेज के, वो भी आपको पाइथन लाइब्रेरी में पहले से प्रोवाइड किया गया. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, इट प्रोवाइडिंग यू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फीचर ऑल्सो. तो एडमिन वाले फीचर भी आपको इसकी लाइब्रेरी से मिल जाते हैं. डाटाबेस भी फीचर भी देता है पाइथन में. डाटाबेस इंटीग्रेट करना, डाटाबेस को जैसे माईस्क्यूएल कहाँ यूज़ करना है हम डाटा पाइथन में, तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि पाइथन के पास अपने डाटाबेस फीचर्स भी होते हैं. System computing means in the case we want to have a computing concept of the system performance evaluation analysis that can be done with the help of this library. Networking in the part of Python based software developed or Python based web developed, in that if you want to do any type of networking, it is easy because the library is there. कोई भी टेक्स्ट की प्रोसेसिंग करनी है, हमें कैसे भी प्रोसेसिंग करनी है, एनालिसिस करना है, पार्सिंग करनी है, वो भी आसानी से हो जाता है. नेक्स्ट है कोई भी फ्रेमवर्क बनाना, उस फ्रेमवर्क की टेस्टिंग करना, पाइथन में उसकी लाइब्रेरी भी है. इमेज की प्रोसेसिंग करना, इमेज की प्रोसेसिंग करने के बाद या वेब स्क्रैपिंग करना, ये सारी चीज़ भी, वेब स्क्रैपिंग मतलब वेब क्रॉलिंग का पार्ट है, ये भी हमारे पाइथन के अंदर अवेलेबल है.
तो ये पार्ट हो गया, मतलब कि वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये हो जाता है हमारे पास कि आप कहीं भी, मतलब वेबसाइट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन वेबसाइट चला रहे हैं, वेब को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज्ड नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग आईओटी। आईओटी इज बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बेसिकली क्या है कि हमारे कनेक्टेड डिवाइस आपस में कैसे इंटरनेट मतलब इंटरेक्ट करते हैं, किस इन्वायरमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ का भी स्टैंडर्ड इसने प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारे पास। तो जो लास्ट था हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो हमारा लास्ट पार्ट था, इसमें किस प्रकार से कम्युनिकेशन, मैं डिटेल में आपको एप्लीकेशन, क्योंकि जो भी पाइथन की एप्लीकेशन है वो इस वजह से, क्योंकि लाइब्रेरी है, just because of library the python application is processed or available। और इन सब का कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में यूज देखिए तो कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक कैलकुलेटर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन एप्लीकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका यूज किया जाता है। और सबसे मेन बात बता दूं मैं, आज के टाइम में ऐसी पॉपुलर ऐप जो कि डेवलप हो रही है पाइथन में, और मैं आपको बता दूं यूट्यूब, जो कि अपने आप में सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पैरामीटर है। यूट्यूब में लाइव क्लासेस कंडक्ट कराना, यूट्यूब में वीडियो शेयर करना, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, डाउनलोड करना, वॉट एवर द फीचर्स यूट्यूब इज प्रोवाइडिंग, वी कैन नॉट just imagine the lot of features are in the YouTube and the YouTube itself has switched towards the Python language। Google जिसने अपने आप को धीरे धीरे स्विच कर दिया किससे, that is from the Java to the and Java to the Python part। Dropbox अगेन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में यूज़ किया जाता है, और Dropbox का कंसेप्ट भी यूज़ होता है एक टूल की तरह से। ऐसे Quora, इंस्टाग्राम, यू नो डैट सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको सोशल नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें बताती हैं कि किस तरीके से मार्केट धीरे धीरे पाइथन की तरफ मॉड्यूलेट हो रहा है। धीरे धीरे हर चीज़, ऐप, मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स अपने आप को पाइथन की तरफ स्विच कर रही है। सो ये पार्ट हो गया हमारा। अब मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो पाइथन एप्लीकेशंस, पहले हम जनरल बता दूं आपको मैं कि पाइथन इज नोन फॉर इट्स जनरल पर्पस नेचर एंड दैट मेक इट्स एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका जो नेचर ऐसा है कि कोई भी डोमेन हो, किसी में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हो, पाइथन से आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात है, पाइथन जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम इसे कैसी भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। हमें दूसरी बात, हमें एक पाइथन सीखने के बाद हमें बाकी लैंग्वेज को सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कैसी भी एप्लीकेशन इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब बात करें पाइथन एप्लीकेशन की, तो पाइथन एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर में समझाया है कि सारी वो एप्लीकेशन है जिस पर पाइथन पे काम किया जा रहा है। तो एक एक बार में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले वेब एप्लीकेशन, कैसी वेब एप्लीकेशन हो पाइथन बना सकते हो, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसा भी करना पाइथन के बाद कर सकते हो, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है वो कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम है एप्लीकेशंस बनानी है कर सकते हो, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी है वो भी बन सकते हो, 3D कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कि 3D पिक्चर्स बनाना, व्यू बनाना, ये भी कर सकते हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बिजनेस रिलेटेड ई कॉमर्स वो भी कर सकते हो, इमेज की प्रोसेसिंग करना वो भी कर सकते हो। तो ये पिक्चर आपको जो टोटल बता रहा है सर्कली सारे वो पैरामीटर्स है जिसमें पाइथन में काम हो रहा है आसानी से। सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पाइथन। बेसिकली ये बहुत बड़ा स्कोप है पाइथन का, और जो दिमाग पे आपके जो ये है कंसेप्ट कि पाइथन को पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, ये आपके डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि पाइथन एक ऐसा है प्लेटफॉर्म है जिसमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। अब एक एक करके हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन ये कहता है वी कैन यूज द पाइथन टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ टर्म्स की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज टू हैंडल द इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब पाइथन एक हमें ऐसी लाइब्रेरी देता है जिससे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे HTML हो गया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। दूसरा दे रहा है ये XML जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया। तीसरा दे रहा है JSON
जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि बेसिकली एक्सएमएल का काम भी ट्रांसपोर्ट करना होता है डाटा, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का काम भी क्या है? स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग करना ही होता है डाटा का, ईमेल प्रोसेसिंग करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है। ब्यूटीफुल सोप भी एक तरह से एक्सटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की पार्सिंग में काम आता है। फीड पार्सर, इसका काम ये होता है कि जो भी पार्सिंग होते हैं या डाउनलोडिंग होता है उनको फीड करना। तो ये सारे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिनकी लाइब्रेरीज पहले से ही बनी बनाई है पाइथन के अंदर। तो वेब एप्लीकेशन करना कितना आसान हो गया। और वन ऑफ द पाइथन वेब ऐप फ्रेमवर्क की बात करूँ तो जो हमारे पास है जैंगो, इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है जैंगो। जैंगो एक ऐसा वेब फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ किया जाता है किसके अंदर? इंस्टाग्राम में। और जैंगो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बेसिकली डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो ये वो टर्म्स है जो मार्केट में चल रहे हैं आजकल, और आपको इन टर्म्स के बारे में नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो वेब एप्लीकेशन की मैंने बात करी तो इसके पास पहले से ऐसी लाइब्रेरीज है जिससे हम इन सभी चीज़ों का काम आसानी से हो जाता है, मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैंगो एक ऐसा डायनेमिक वेबसाइट फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क और डायनेमिक वेबसाइट बनाने का, जो कि इंस्टाग्राम के अंदर पहले से दिया गया है। दूसरी एप्लीकेशन में चलते हैं जो कि हमारा डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन है। जीयूआई से आप जानते हो कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का बेसिकली काम ये होता है कि हमें स्मूथ इंटरेक्शन प्रोवाइड कराना। हम किसी भी एप्लीकेशन से जब बातें कर सकें तो हमें उसमें कोई रुकावट ना हो, हम उस एप्लीकेशन को बहुत आसानी से कर सकें। दैट इज अ स्मूथ इंटरेक्शन। जितना जीयूआई अच्छा होगा उतना आसानी से हम उससे बात कर सकते हैं, उतना आसानी से हम उसमें काम कर सकते हैं। तो पाइथन कौन सा प्रोवाइड कराता है? टीके जीयूआई लाइब्रेरी। कौन सी? टीके जीयूआई लाइब्रेरी। और टीके जीयूआई लाइब्रेरी क्या करता है? यूजर इंटरफेस तैयार करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जीयूआई लाइब्रेरीज और भी है जो पाइथन देता है, जैसे टीके इंटर और टीके वेबएक्स विजेट एम। तो ये कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हम इनमें से किसी भी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। मेरे को जैसा जीयूआई चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कैसी भी लाइब्रेरी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये लाइब्रेरी कई सारी लाइब्रेरी अपने साथ स्टोर करता है। तो देखो हमें लाइब्रेरी जीयूआई बनाने की टेंशन खत्म। अब हमें तो अपनी एप्लीकेशन को कितना इंटरेक्टिव बनाना है यूजर से, उसके लिए बस लाइब्रेरी के लिए जीयूआई उठाना है, कौन सा उठाना है। नेक्स्ट आते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन कुछ हद तक क्लियर होगा आपको कि एप्लीकेशन की मैं बात क्या कर रहा हूँ। अब आते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ये बेसिकली कमांड लाइन और शेल पे चलता है। ये मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि प्रोग्रामिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो जीयूआई पे और एक कमांड प्रॉम्प्ट। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग नोटपैड को डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, और नोटपैड को ऐसे नहीं तो हम कमांड रन में जाके नोटपैड टाइप करते हैं तो भी नोटपैड ओपन हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट। सेम ये कहता है कि कंसोल पे भी अगर आप एप्लीकेशन, जो कि पुराना तरीका है, आज के टाइम में कंसोल पे इतना काम नहीं होता, पहले के कंप्यूटर्स में सारा काम कंसोल पे होता था। आज के लेकिन तो भी सुविधा दे रहा है आपको। ये देखिए कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन अगर आज आपको बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जो कि कमांड लाइन और शेल के थ्रू रन होती है। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है ये बहुत पॉपुलर होती है, जो पुराने टाइप के कंप्यूटर्स में ज़्यादा पॉपुलर थी। और इसमें जो है सबसे फेमस है वो REPL है, जिसका मतलब होता है रीड एवल प्रिंट लूप, जिसके के कारण जो कमांड लाइन एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही हमारे लिए क्या हो जाती है? सुटेबल हो जाती है, क्योंकि जो REPL है वो ही इस कमांड लाइन एप्लीकेशन को हमारे लिए बहुत सिंपल और सुटेबल बनाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज के टाइम में आप जानते हो कि मार्केट दो चीज़ों के पीछे भागता है, एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक वेब डेवलपमेंट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो पाइथन इज यूजफुल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एज everyone knows, and works as a support language and can be used to build, control and management in testing. So what is the basically मेरा कहने का तब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मुझे कहने का तब ये है कि इस लैंग्वेज में मैं आसानी से ना केवल बिल्ड कर सकता हूँ, बिल्ड, कंट्रोल, मैनेजमेंट, टेस्टिंग, सारी चीज आसानी से पाइथन में कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल एस्कॉन्स, जो पाइथन की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये एस्कॉन्स एक लाइब्रेरी है जिसका काम है बिल्ड कंट्रोल करना। बिल्ड बॉट एंड अपाचे गम्स, जो कि ऑटोमेटेड कंटिन्यूस कंपाइलेशन एंड टेस्टिंग का काम करता है। राउंड और ट्रैक्स, जो कि छोटे मोटे बग ट्रैकिंग करना और प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना। तो देखो आपको कहाँ तक बिल्ड कंट्रोल के लिए आपको कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, आपने इन बिल्ड लाइब्रेरी का एस्कॉन्स का यूज़ कर लिया। बिल्ड बॉट एंड अपाचे गम्स का यूज़ ऑटोमेटेड कंटिन्यूस कंपाइलेशन एंड टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लिया। राउंड और ट्रैक का आपने कोई भी बग, मतलब कोई एरर है उनको ढूंढना, ट्रैक का ढूंढना और प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करना। सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट होता है कि उसको सही से सिस्टमेटिक चलना, और वो इससे आसानी से हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कहीं ना कहीं आज की करंट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पे भी काम करती है। एंड दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर द मशीन कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ सेम एज ह्यूमन। क्लियर है? एंड द पाइथन लैंग्वेज इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आज के टाइम में आपको बता दूं कि मैं, जैसा कि पूरी दुनिया 5th जनरेशन ऑफ पे काम कर रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे, उसके लिए पाइथन को बहुत सुटेबल लैंग्वेज माना गया है। अब अंदाजा लगाओ, आप कई लोग कहेंगे सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान जैसे रोबोट्स हो गए, मतलब ऐसी बुद्धि जो इंसान की बुद्धि नहीं है, लेकिन हमने किसी चीज़ में इंसान की बुद्धि जैसा बना दिया और वो इंसान की तरह काम करने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन लर्निंग मतलब हमने मशीन को इस तरीके से समझ लिया कि मशीन अपने आप काम कर रही है। जैसे आजकल ऑटोमेटेड ड्राइवर्स हो गए, गाड़ी या बसें या कार बिना ड्राइवर के, या मेट्रो ट्रेन हो गई बिना ड्राइवर के चल रही हैं, रोबोट्स हो गए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, हर चीज़ ऑटोमेटिक पे काम आता होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाइथन लैंग्वेज इन चीज़ों को प्रमोट करने में बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल लाइब्रेरीज दैट मेक इट इजी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। क्योंकि पाइथन के पास ऐसे कई साइंटिफिक और मैथमेटिकल लाइब्रेरीज हैं जिससे कि हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसे हमें भी पता है कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना बच्चों का खेल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, बहुत हार्ड लेवल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो कि आसानी से पाइथन के थ्रू हो जाता है। क्योंकि पाइथन हैज मैनी लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, और ये हमारे सिलेबस में हमने 12th में भी इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस लाइब्रेरी को हम पढ़ेंगे 12th में कि पाइथन की ऐसी लाइब्रेरीज जो कि साइंटिफिक न्यूमेरिक में कहाँ, जैसे NUMPY, NumPy, Pandas, PENDS, SkyPy, साइकिट लर्न। तो ये सारी क्या है, NUMPy, NumPy, Pandas, SkyPy और साइकिट लर्न, ये सारी वो लाइब्रेरीज हैं जो साइंटिफिक न्यूमरीज के काम आते हैं, न्यूमरिक ऑपरेशन के। अगर हमें, इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन यू नीड टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरीज ऑन द टॉप ऑफ द कोड। मेरे को यदि कहीं पे भी इन चीज़ों को, साइंटिफिक एंड न्यूमरिक ऑपरेशन का कहीं यूज़ करना है, तो मुझे अपनी कोडिंग के स्टार्टिंग में इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। बस इंपोर्ट मतलब इनको कहीं ना कहीं से इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना है, ताकि ऐसे कोई भी साइंटिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में यदि करना चाहता हूँ वो मेरे अपने आप हो जाएंगे। ओके, तो ये पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एप्लीकेशन पे। बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस एप्लीकेशन डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। ई कॉमर्स वर्ड तो सभी जानते हैं, एज नो डैट कि ई कॉमर्स आज के टाइम में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही हो गई है, बाई सेलिंग सारा काम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। एंड दूसरा ERP एक प्रकार से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। एंड नाउअडेज स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस companies are using the ERP for the proper evaluation of what is happening and what is not happening. स्कूल ERP का काम है बच्चे की फीस, ट्रांसपोर्ट, अटेंडेंस, होमवर्क, असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग ऑन एक स्टैंडर्ड एक ही प्लेटफॉर्म में उनको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स और ERP बिजनेस एप्लीकेशंस हैं। और ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको बहुत हद तक, काफ़ी डीप लेवल में इनको रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रीडेबिलिटी चाहिए होती है, और ये सारे फीचर्स पाइथन ही देता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ई कॉमर्स में और ERP में. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बाय व्हाट वे ही वांट टू असेस द थिंग्स. सो दैट इज फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन. इसमें कुछ एग्जांपल दिया है. ओडो, ODO is an application of the all-in-one Python-based application which offers the range of business application. अब ओडो है जो कि पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन का एक पार्ट है, जो कि सारी बिजनेस एप्लीकेशन की सारी रेंज फीचर्स प्रोवाइड करता है. एंड पाइथन प्रोवाइड्स ए ट्राइटॉन प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड टू डेवलप द बिजनेस एप्लीकेशन. नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन की बात करूं तो पाइथन इज फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. मतलब पाइथन का हम लोग मल्टीपल टास्क में यूज़ करते हैं और साथ साथ में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी बहुत आसानी से बन जाती है. अब आप बोलोगे कैसी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन? Some multimedia applications which are ready by using the Pythons are TimPlayer and CPlay. ये कुछ ऐसी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो पाइथन से बनी है. और इन मल्टीमीडिया के लिए लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज की जाती है पाइथन की? GStreamer, ठीक है, Paglet एंड Qt-Phonon. ये वो लाइब्रेरीज है जिनमें हम ऑडियो वीडियो बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मल्टीमीडिया बेस्ड बना सकते हैं. ओके, क्लियर है ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन का पार्ट क्या है? आई थिंक दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन क्या है. TimPlayer और CPlay का पार्ट हो गया इसमें. नेक्स्ट आ जाते हैं CD-CAD एप्लीकेशन. अब CAD क्या है? एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है. मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी इंजीनियरिंग करते हैं आज के टाइम में, स्पेशली सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इनको एक प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है CAD की, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. आपको इंजीनियर रिलेटेड आर्किटेक्चर बनाना है, क्योंकि क्या होता है हमने देखा होगा किसी यदि बिल्डिंग का नक्शा बनाना है तो आपको CAD का यूज़ करके पहले बिल्डिंग को 3D स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि कैसे आप लेयर फ्रेम बनाना चाहते हैं. ऑटोमोबाइल इंजीनियर को एक कार लॉन्च करनी है तो कार लॉन्च ऐसी नहीं हो जाती, पहले उसका एक 3D लेआउट तैयार होता है जो कि CAD के थ्रू बन सकता है. ऐसे ही हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, सिविल इंजीनियर्स हो गया, किसी पुल को बनाना है, किसी रोड को बनाना है, ब्रिज को बनाना है, तो उसका पहले लेआउट 3D लेआउट तैयार करता है CAD से. So the CAD is what it is a computer aided design that is used to design the engineered architecture, and it is used to develop the 3D representation of a part of a system. किसी भी सिस्टम को 3D वे में रिप्रेजेंट करना, मतलब 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना CAD के थ्रू आसानी से हो जाता है. और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज, अगेन बता दूं, आप बोलोगे कि सर मैं तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हूँ. देखो आप कितना बेनिफिट हो, अगर आपको पाइथन आती है तो आगे जाके आप फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हो और या फिर बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो. बायोटेक्नोलॉजी मतलब हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट यदि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बायोटेक करना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्हें मशीन से रिलेटेड कोई काम है, या फिर रेडियोलॉजी में जाना चाहते हो तो वहाँ उसको मशीन को समझना पड़ेगा. ये CD स्कैन, CT स्कैन, MRI, ये क्या है? ये 3D लेआउट ही तो है. इनको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको इनको बनाने के लिए एक प्रोग्रामर जो होते हैं वो पाइथन का ही तो यूज़ करते हैं 3D एप्लीकेशंस बनाने के लिए. ठीक है, सम यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे फैंडांगो जो कि सबसे पॉपुलर है, कैमवॉक्स, हिक्स CNC, एनीकैड, आरकैम. तो इन सब का यूज़ करके पाइथन के अंदर हम चीज़ें बना सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं, दैट इज द एंटरप्राइज एप्लीकेशन. सो पाइथन कैन बी यूज टू क्रिएट द एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड विद इन एन एंटरप्राइज और एन ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्राइज आप जानते हो बहुत अच्छी बड़ी संस्था होती है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है. वहाँ पे कैसी भी एप्लीकेशन बनानी है, एंटरप्राइज से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है, तो पाइथन में आसानी से क्रिएट हो सकता है. और सम रियल टाइम एप्लीकेशंस आर OpenERP, Triton and Picalo. These are the real time applications. ठीक है, so just we have to have an idea basically what is enterprise application. Basically किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में कैसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है तो हम पाइथन यूज कर सकते हैं. लास्ट आते हैं हमारी एप्लीकेशन आज की,
जो कि पाइथन पर है, that is image processing application. So Python contain many libraries that are used to work with the image, and the image can be manipulated according to a requirement, and some library of image processing are given below. OpenCV and the below are the libraries. So Python के पास ऐसे फीचर्स है, लाइब्रेरीज है जिसमें हम इमेज पे भी काम कर सकते हैं। इमेज की प्रोसेसिंग करना, इमेज आपको जैसे इमेज दिखती है ऐसा नहीं, इमेज को भी कई छोटे छोटे पिक्सल्स वे में इमेज की प्रोसेसिंग की जाती है। कैसी भी इमेज को मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। दैट इज डन विद द इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड बेसिकली व्हाट आर द पाइथन एप्लीकेशन। एक ब्रीफ शॉर्ट में चलते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या एप्लीकेशन देखी है आपके लिए। आज की हमारे टॉपिक क्या कह रहे हैं, हमने आज देखा पाइथन लाइब्रेरी जो कि पाइथन को शक्तिशाली बनाते हैं, वो लाइब्रेरी जिससे कि पाइथन पावरफुल होता है, वो लाइब्रेरी जिसने पाइथन को मार्केट में नाम दे रखा है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो पाइथन एप्लीकेशन हमने देखा कि इसके वेब एप्लीकेशन में काम हो रहा है, डेस्कटॉप जीओआई एप्लीकेशंस बन रही है, कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक, न्यूमेरिक, बिजनेस एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, सीडी कैड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। Every sector has been covered by the Python programming language. So my dear student, आपके इमेज में क्लियर, दिमाग में जो इमेज क्लियर होगी होगी, what are the application of the Python? If any doubt in any application, you are free to ask. Thank you.